मार्गशीर्ष का पवित्र महीना चल रहा है। आज से लगभग 5000 साल पहले इसी पवित्र महीने में योगेश्वर श्री कृष्ण ने मानवों में श्रेष्ठ अर्जुन को मानव कल्याण के लिए गीता का ज्ञान दिया था। इतनी सदियां बीत जाने के बावजूद आज यह संदेश कितना प्रासंगिक है, यह बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जबकि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का मंच सज चुका है और इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए देश दुनिया से पर्यटक आने को आतुर हैं, आ रहे हैं। इसी बीच हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने योगेश्वर श्री कृष्ण के इस अमर संदेश को, इस जीवन प्रवर्तक संदेश को न सिर्फ अपने हाथों से लिखा है बल्कि अपने खून से लिखा, अपने खून को स्याही का रूप दे डाला और इसे यादगार बना डाला। आइए स्वागत करते हैं पंडित कर्मवीर कौशिक का। आचार्य कौशिक जी नमस्कार। नमस्कार। तू ही करता तू ही करतार, तू ही कारण जान पड़े, तू ही जन्मता तू ही मरता, तू ही देह में प्राण बने, तू ही जड़ मूल शिखर, तू ही फल फूल पत्ती में तान बने, तू ही दशरथ के घर राम बने, तू कण कण में समाया। भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्ण जी कुरुक्षेत्र हरियाणा पावन भूमि भारत विश्व का ऐसा केंद्र जहाँ पर मानवता के कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने मानव श्रेष्ठ अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, गीता गाई, गीता जी को सुनाया, उसका उपदेश दिया। और भाई ने जैसे कहा कि 5000 वर्ष पूर्व लगभग ऐसा, तो अगर इसको हम थोड़ा सा और गहराई में जाकर देखें तो ये भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ये भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ज्ञान दे रहा हूँ, जो वार्तालाप हमारे मध्य हो रहा है कि मैं आपको ही पहली बार दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था मैंने सृष्टि के प्रारंभ में ये सूर्य को दिया था और सूर्य से इस प्रकार से परंपरा से राज ऋषियों ने इसको जाना। दूसरे अर्थों में इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद एक अपने आचार्य जी हुए हैं पंडित जी राधे श्याम शर्मा जी, राधे श्याम रामायण के नाम से जो विख्यात है, वहाँ लिखते हैं रावण और माता सीता जी का संवाद हो रहा है, पर वहाँ पर रावण लिखते हैं, यानी कि रावण का संवाद है, वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुझे पढ़ लिए चारों वेद शास्त्र गीता, मुझे पढ़ लिए चारों वेद शास्त्र गीता, मुझे दुष्ट कह सुंदर सीता। यानी कि इन पंक्तियों से ये प्रमाणित होता है कि जो श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान उस युग में कृष्ण जी जिस युग में हुए, अर्जुन जी हुए, उस युग से पहले युग में भी रावण ने उसको आत्मसात कर लिया था, पढ़ लिया था। यानी कि गीता जी ज्ञान की पहली रोशनी है अंधकार पर। इस प्रकार से हम इसको जान सकते हैं जी। जैसा कि अभी हमने बात की, क्या आपने अपने रक्त से इस पवित्र ग्रंथ को लिखने का जो अमर प्रयास किया है, इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से आई, कहाँ से विचार आया, इस पर ज़रा अपने दर्शकों को बताइए। ऐसा होता है कि हमारा जो प्रारब्ध होता है उसी के संचित कर्मों से, पुण्य कर्मों से हमें है ना सत्व प्राप्त होता है। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अपनी युवावस्था में जब मैं ना यूनिवर्सिटी में गॉड कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ पर है ना बेस्ट एथलीट्स भी रहा। तो इस प्रकार से जीवन में है ना कुछ इस प्रकार का तारतम्य बना कि मेरी जो कामना थी, जो इच्छा थी, वो सारी की सारी अध्यात्म से जुड़ गई। और वृंदावन में विद्वानों के सन्मुख उनके बीच में जाकर इसका मुझे श्रीमद् भगवत गीता जी का अध्ययन का, चिंतन का, मनन का, पठन का, पाठन का ऐसा अपनी हरियाणवी भाषा में ऐसा चस्का लगा कि वो चस्का आज तक जारी है। रही बात इसकी कि इसके पीछे विचार कैसे आया, श्रीमद् भगवत गीता जी को मैंने मध्य से खोला, यानी कि आमतौर पर सामान्य दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से जिस प्रकार से हम पुस्तक को खोल देते हैं, मैं भी ऐसा इसी समाज में पला बढ़ा हूँ, वहीं से मैंने भी उसको खोल दिया। तो सबसे पहला जो निकला अष्टम अध्याय यानी कि 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। 5वां श्लोक कैसे, उसमें लिखा था अंत काले च मामेवा समरण मुक्त्वा कलेवरम यह पर्याति स मद्भाव याति न अस्ति अत्र संशय। यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि अंत समय में मुझको जो जिस भाव से भजता है मैं उसको उसी भाव से प्राप्त होता हूँ।
अब मैंने विचार किया यार कैसी बात है ये। मैं एक मतलब यानी कि जो मित्र साथी थे हर प्रकार के समुदाय के, हम समाज में इकट्ठे रहते हैं, हमारा ऐसा समाज है कि हम सब मिलजुल के रहते हैं। तो वहाँ पर एक पंजाबी भाषा में एक गाना था, वहाँ पर गुरु नानक जी अपने 2 शिष्यों से ना मर्दाना और बाला से कहते हैं कि मर्दाना तुसी दसो कि जीवन की है। मर्दाना कहता है गुरु जी जीवन की है, आज है कल नहीं होना। वो कहते हैं अरे बाला तुसी दसो। वो कहते हैं जीवन का की है गुरु जी, सांस मुड़ी आवे तो आवे ना भी आवे। तो मैंने उन दोनों का ना ऐसा चिंतन ऐसा मनन किया कि मुझे लगा कि जीवन तो ना नश्वर सा है, मतलब यानी कि अब है सांस आवे तो आवे ना भी आवे। और श्रीमद् भगवत गीता जी का अध्ययन में, चिंतन में, मनन में इतना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं उतर गया, यानी कि बनने में रोने में अंतर था, मैं बना नहीं हुआ, कि श्रीमद् भगवत गीता जी में इतना गहरे से उतर गया। और एकांक अपने आप ही ना कि मतलब वृंदावन में जो अपने लाल पत्थर वाला मंदिर के पास में अपने रोहतक में ने आचार्य राधे श्याम जी रहते थे, उसमें बाके बिहारी नाम से मंदिर था, उसी में मेरी झोपड़ी थी। और वहीं पर मैंने ना इसको रक्त से लिखना आरंभ कर दिया, अपने आप हो गया। इसी प्रकार से नीडल जो होती है उसको ऐसे किया, पीपल के पत्ते पे 2 बूंद ऐसे निकाली, क्योंकि उंगली से करते हैं 2-4 बूंद निकलती हैं, और फिर मोर पंख से उसको लिखना आरंभ किया। जी करमवीर जी, जरा ये बताएं कि आपको इस प्रयास में कितना समय लगा और किस तरह से आप मतलब रक्त को एकत्रित करते थे, कैसे लेखन का कार्य हुआ, इसमें कितनी सुइयाँ इस्तेमाल की गई, और कब आपने ये शुरू किया और कब आपका यह प्रयास सिरे चढ़ पाया? देखिए श्रीमद् भगवत गीता जी को ना मैं 2005 में ना वृंदावन गया, ठीक है। वहीं पर मैंने इसको ना आत्मसात किया, चिंतन मनन करने के उपरांत में ना लिखना शुरू किया। इसमें मुझे ना 3 साल लग गए, ठीक है। नित्य प्रति में ना श्रीमद् भगवत गीता जी को लिखता भी था और अध्ययन भी करता था। उसमें मुझे ना लगभग 15-16 घंटे यानी कि अपने स्वास्थ्य की दृष्टि का ध्यान में रखते हुए कुछ समय की भोजन प्रसाद के लिए रखता, अपना समय निकाल के कुछ अपनी निद्रा के लिए रखता। उसको 3 वर्ष में मैंने पूरा किया। रही बात उसकी कि निकालने की, तो गिनती तो कोई है नहीं साहब, लेकिन ये सब कह सकता हूँ कि अभी ना 1000-2000 नीडल्स का प्रयोग, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि इससे वो हो जाता है कुछ प्रकार का, अगर बार बार यानी कि कोशिश करो कि नहीं हो। लेकिन फिर भी मैं ना अपने व्यवस्था को देखते हुए ना एक ही सुई को ना लगभग भी चला लेता था, यानी कि 2-4 बार इसको प्रयोग करता था। ऐसे लगाता इसके ऊपर और 2 पीपल के पत्ते पे ऐसे निचोड़ देता, 2-3-4 बूंदे जैसी भी बन पड़ती ऊपर से आती लग देता। और मोर पंख की मैंने कलम बनाई, उससे मैंने इसको लिखना शुरू कर दिया। उसमें मुझे 3 वर्ष का समय लगा। जी पंडित जी, थोड़ा सा अगर बात करें, जिस पृष्ठभूमि से हम हैं, हरियाणा वेदों की धरती माना जाता है, कभी से अध्यात्म का यहाँ अत्यंत ही महत्व रहा है। तो यहाँ राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतास से जुड़ी रोहतक नगरी, जिसको पूर्व काल में रोहतासगढ़ के नाम से जाना जाता था, उससे सटे हुए गांव निंदाना से आप आते हैं, तो ज़रा अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि पर थोड़ा प्रकाश डालिए। पारिवारिक पृष्ठभूमि तो यही है कि मतलब है कि जब इस जन्म से हमें मिला है, शास्त्रों से जो शब्द मिला है, मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है और साथ में माता जी भी है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा है एक बेटी है, पत्नी है। सब परिवार भाईचारा, चाचे ताऊ सब गांव फला फूला है, भगवान की दया से सब आनंद मंगल हैं। अच्छी खेती बाड़ी है लोगों के पास, पशु का भी कार्य करते हैं सब। अब अपने काम को अपने अपनी रुचि के अनुसार सब लोग कर भी रहे हैं और सब लोग खुशी हैं। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि कुछ समय में इसको ना ऐसा नहीं कहूँगा किसी प्रकार का कि ना काफ़ी समय से ना श्रीमद् भगवत गीता जी को लेके जो मन में एक उत्पीड़न सा था ना, था कि कोई कुछ कर नहीं रहा, क्योंकि मैं जो 2005-6-7 में इसको जुड़ गया था गीता जी से। लेकिन अब समय आते आते अब ऐसा लग रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता जी के लिए ना जो एक शासन प्रणाली है, जिसमें हम सरकारें बोलते हैं, लोकतंत्र की परिभाषा में ये कहते हैं कि मतलब केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उनके अंतर्गत ने बहुत ही अच्छा सराहनीय व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और मैं पीछे महाकुंभ में भी गया था, योगी जी ने और वहाँ के पुलिस प्रशासन ने और लोकजन में भी ऐसी भावना पूरी व्यापक थी कि लोगों की सेवा शुश्रूषा के लिए लोग बिल्कुल खड़े मिलते थे। जी आचार्य जी, जब भी कोई
साथी कोई अच्छा काम करता है, कोई भी व्यक्ति कोई अनूठा प्रयास करता है, तो उसके सम्मान में समाज का लगभग हर वर्ग अपना योगदान निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। तो अगर इस पहलू पर हम बात करें तो कहाँ कहाँ किस किस मंच पर आपको इस प्रयास के लिए सराहा जा चुका है, ज़रा उस पर थोड़ा सा हम दो शब्द कहते हैं। या तो उन्हें वो भाई इसको कहते हैं कि अच्छा कार्य है या बुरा कार्य, इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग किया जाए तो लोगों के ना जहन में इसी प्रकार से फिर उसके आगे का ना प्रारूप बनता है, रूपरेखा बनती है। तो श्रीमद् भगवत गीता जी लिखने के उपरांत में है ना मुझे हर प्रकार से है ना मतलब अच्छा ही सहयोग मिला है, संस्थाओं से भी मिला है, अपने अभी कुछ जो समाज के श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जैसे मान लीजिए अभी खाप पंचायत होती हैं या कोई शिक्षा के संस्थान होते हैं जो बढ़ चढ़ के मतलब समाज के कार्यों में अच्छा हिस्सा लेते हैं। इस प्रकार से शंकराचार्य जी हैं, अवधेश आनंद जी हैं, योगी जी हैं अपने, ठीक है, इन सब लोगों ने मुझे सम्मानित किया है, यानी कि इन महापुरुषों ने मुझे अच्छे से सम्मानित किया है और मेरा हौसला अफजाई भी की है। और यहाँ तक कि माधवाश्रम जो शंकराचार्य जी थे उन्होंने तो ये भी कहा था कि मतलब ब्रह्मचारी, यानी कि अब ब्रह्मचारी शब्द ये मत समझना कि इन्होंने पीछे तो बताया था कि मतलब विवाहित है ये अपने, ठीक है, आचार्य जी। ब्रह्मचारी शब्द की सही अर्थव्यवस्था ये है कि मतलब यानी कि एक चरित्र के हिसाब से अच्छी वे में चलना का एक जो अलग व्यवस्था है। तो उन्होंने कहा था कि ये जो आपका कार्य किया है ना, इसको ना भारतवर्ष को या विश्व को समझने में ना काफ़ी समय लगा, क्योंकि अब तक इन चीज़ों को समझने में ना थोड़ा सा कहीं और समय लगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि भारत भूमि विश्व का केंद्र बनने को तैयार है। यानी कि केंद्र का अर्थ हम यहाँ पर ये लेंगे कि विश्व गुरु भारत है। केवल और केवल थोड़ा सा जो जागृति थी, जो एक आम बोलचाल की भाषा में जो हमारे ऊपर इस प्रकार का लबादा सा उड़ा दिया था ना कि हमें तो पिछड़ गए हैं, हम हो गए हैं, हमारे राजनेता ऐसे हैं, सब मतलब बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब इस कुछ समय से अच्छा देखने को मेरी आत्मीयता से है ना, मैं खुश हूँ कि मतलब बहुत अच्छा देश में इस प्रकार के कार्य हो रहे, देश की सुरक्षा भी हो रही है अंदर से भी और बाहर से भी। यदा कदा जो घटनाएं होती हैं तो उसमें क्या होता है, समाज का भी कुछ उत्तरदायित्व होता है, समाज के भी कुछ करते होते हैं। हो गया तो समाज को थोड़ा सा और आगे बढ़ चढ़ के ना अपनी आने वाली नस्लों को, अपने आने वाले बच्चों को, अपने परिवारों को ना वो देना चाहिए कि राष्ट्र हमारे लिए क्या है महत्व रखता है, देश हमारे लिए क्या महत्व रखता है। ये सब चीज़ें ना कहीं देखिए, श्रीमद् भगवत गीता जी को मैंने रक्त से भी लिखा, प्रभु कृपा से लिखा, उसने जो काम मुझसे लेना था वो ले लिया। लेकिन फिर भी मैं ये बात कहता हूँ सबसे कि राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं है, इस देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है और विश्व के कल्याण से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति किसी कारण से राह भटक गया है, किसी भी वजह से हो गया है, वो अपने मार्ग पर आ जाए। क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं, पूरे वेद वेता ब्राह्मण साधु संत सब कहते हैं, अगर किसी जन्म में कोई मार्ग भटक गया तो इस जन्म में अपने मार्ग पर आएगा तो यात्रा वहीं से शुरू होगी जहाँ से वो भटका था। जी पंडित जी, जैसा आपने अभी बताया कि लगभग हर मंच पर, चाहे वो खाप पंचायतें हों या कोई धार्मिक साधु संगठन हों, उन सब जगह से आपको यथावत सहयोग और सम्मान मिला। तो अगर इसके इतर हम बात करें तो क्या सरकार के लेवल पर आपको किसी तरह का कोई सम्मान या कोई पत्र वगैरह, उस पर आप एक बार ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। सरकार की तरफ से तो ना कोई इस प्रकार का, चलिए सरकार तो अच्छा ही कर रही है, मुझे ना बहुत बढ़िया लगता है कि सरकार ऐसा कर रही है। तो कुल मिला के ये है कि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन विभाग है जो, ठीक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, उन्होंने मुझे एक पत्र दिया है, उसमें लिखा है कि ये विश्व का एकमात्र ग्रंथ है जो अपने ही रक्त से लिखा है। दूसरी क्या है कि मैंने ना आज जो एक RTI है वो यूज करते हैं, तो मैंने ना भारत सरकार राष्ट्रीय पांडुलिपि भारत सरकार जो संस्थान है उसको पत्र लिखा, तो वहाँ से जानकारी पाई। तो उन्होंने लिखित में मुझे पत्र दिया कि इस प्रकार का कोई भी ग्रंथ हमारे, यानी कि इस प्रकार के हमारे नोटिस में नहीं है, यानी कि दुनिया में कोई भी इस प्रकार का ग्रंथ नहीं है जो स्वयं के रक्त से लिखा गया हो। अच्छा कौशिक जी, जाते जाते एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा कि इस अमूल्य धरोहर को आप किस तरह से देखते हैं? आपका अगर भविष्य का कदम की हम बात करें तो वो क्या होगा? देखिए भविष्य तो ना चलो भगवान जी की कृपा से ना सब अच्छा ही होगा, सबके लिए अच्छा होगा, समस्त विश्व के अच्छा होगा। क्योंकि साधु संत ब्राह्मण विद्वान बुजुर्ग और यहाँ तक अब इन शब्दों यहाँ तक तो हम हैं ही आश्वस्त कि ये सब कार्य कर रहे हैं। अब युवा भी
समस्त विश्व की जागृति के लिए आगे आ चुके हैं। समस्त देवियाँ भी हैं, हर प्रकार का मतलब यानी कि जो अपनी कन्याएं हैं वो भी सेना में भी जा रही हैं और भी अन्य अन्य उसमें जा रही है। हर प्रकार से अच्छा ही हो रहा है। रही बात इसकी कि मैं क्या करूँगा, मैंने पूर्व काल में जब मैं बच्चा था तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ पर है ना एक साइकिल पे आते थे बर्फ़ बेचने वाले, 20 पैसे की बर्फ़, 10 पैसे की बर्फ़। तो हम अपने परिवारों से, हर परिवार के, तो उन्हें किताबों में पढ़ा था कि जो प्राचीन किताबें, जो पुरानी किताबें हैं उनका ले लो। यानी कि साल जैसे मान लीजिए मेरी स्कूल हो गया, नेक्स्ट क्लास में आ गया, मैं आगे की कक्षा में आ गया, तो पिछले वाली सारी बेच देते, चाहे उसके पेज कुछ बचे भी होते थे। तो मैंने ये भी देखा, मैंने अपने परिवार से देखा और मैंने खुद भी, क्योंकि मेरे जो पूर्वज थे ना वो बहुत विद्वान थे और ऐसा बताते हैं कि पूर्व काल में ना हमारे पूर्वजों के पास ना 3 जो बैलगाड़ी होती थी वो पुस्तकें थी और आज एक पुस्तक बची है हमारे पास। तो कहा क्योंकि हमने उनकी बर्फ़ खा ली साहब, रद्दी में चली गई, बर्तन ले लिए। कहीं ऐसा ना हो, ठीक है सरकारें तो अच्छा ही कर रही है और अच्छा ही करेंगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको एक ऐसी वसीयत लिखूँ कि ये जो विश्व की धरोहर है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता जी केवल मेरी, आपकी या राष्ट्र की या भारत की न होकर समस्त विश्व की धरोहर है और समस्त विश्व के लिए ही इसको मैं अपनी वसीयत में लिखना चाहता हूँ कि ये मेरी न होकर, मेरे परिवार की न होकर ये राष्ट्र की संपत्ति घोषित करूं। इसको मैं इस प्रकार का बना रहा हूं कि आने वाले समय, देश काल, समय, स्थिति परिस्थिति के अनुसार जब परिभाषाएं बदल जाएं कभी, तो ऐसा ना हो कि इसकी बर्फ खा लें। यह श्रीमद् भगवत गीता जी को इस प्रकार से मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हम इन चीज़ों को सजो के रखना चाहते हैं ताकि इन चीज़ों का ना परंपरा से चलता रहे। ब्राह्मण का हमारे तो ना रक्त में ही होते हैं साहब, बूंद बूंद में होती है। हमने तो ना हजारों वर्षों से ना एक मुट्ठी मतलब चून में भी ना इन शास्त्रों को बचा के रखा है। कुछ लोग है ना आज देश में एक इस प्रकार का माहौल क्रिएट करने को लगे हुए हैं कि ब्राह्मणों ने ना ये अरे सब है, जो विद्वान पुरुष है, जो रिसर्च करता है, जो मानव के विकास की बात करता है, उसके लिए संसाधन जुटाता है, जो दिन रात प्रयास करता है वही ब्राह्मण है। जो देश की, जो मानवता की रक्षा करता है वही क्षत्रिय है। जो उसका उदर की पूर्ति करता है, खेती बाड़ी करता है, लालन पालन पोषण के लिए व्यापार करता है, देश की सीमाओं से बाहर जाकर भी करता है, देश के अंदर भी करता है, वही वैश्य है। तो इस प्रकार से यानी कि हमने इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकल के आना चाहिए। अब सही समय है, जैसे मोदी जी ने कहा ना कि यही समय है और सही समय है, इसने मत चूको। बस ये सब बढ़ के इन छोटी छोटी बातों को है ना अपनी संकीर्ण मानसिकता को छोड़ दो, कुछ नहीं रखा। बेहतर यही है कि हम अपने विश्व में अपना श्रेष्ठ स्थान पाने के लिए अपनी तरफ से अपना पूरा योगदान दें। दूसरी बात, कई बार इन्हें समस्याएं आ जाती है। बहुत से लोग है ना एक चला रखा कि जब है ना गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलेगा, राष्ट्र माता का दर्जा मिलेगा तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, इस प्रकार की बातें आ जाती है। मैं कहता हूँ इसमें क्यों सरकारों पे सब कुछ छोड़ते हो, क्यों सरकारों पे सब कुछ छोड़ रहे हो आप लोग? आपका समाज है, आपकी माता है, ठीक है। तो बेहतर यही का आप निकलिएगा। सरकारें तो अपने आप ही ना लिखित में दे देंगी। कैसे? अगर सब जितने भारतवर्ष में गांव हैं सबके सरपंच, पंच, प्रतिनिधि, मेंबर, पार्लियामेंट्स, ब्लॉक समिति, साधु, ब्राह्मण जो कर्मकांडी हैं, जिनके बदले यानी कि समाज में जो विशेष स्थान रखते हैं, नंबरदार, ठीक है, इन सब में गौ माता जी को कह दो कि आप रखो भैया, तो एक भी गाँव रोड पर ना मिल लगी। इसमें कितनी बड़ी के बात से एक अफवाह बना रखा है, गौ माता गौ माता गौ माता। अरे गौ माता का दर्जा दे दिया, राष्ट्र माता का दर्जा दे दिया, कल को वो पन्नी खाती मिलेगी। कहीं ना कहीं ये भी एक प्रोपेगेंडा है ना, हमें मतलब मानसिक रूप से कमज़ोर बनाने के लिए है कि जैसे हम उसको देखेंगे कि देखो ये है राष्ट्र माता और वो खा रही है रोड पर पन्नी है, तो हमारी मानसिकता को और दबाने के लिए एक प्रोपेगेंडा है। बेहतर है इससे बाहर निकलो और अपने अपने घरों में इसको पालन पोषण लालन पालन करो और बढ़िया से रखो। राजा पृथ्वी की तरह इसकी सेवा करो, ये आपको अन्न धन्य पुत्र वंश संतति सब प्रदान करेगी। तो इस प्रकार से रखिएगा। रही बात नशे की, कि कहते हैं कि राष्ट्र की समस्या है नशा, भी एक बहुत से विद्वान है नशा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका समाधान क्या है? सरकारों की तरफ मुंह खड़े होकर देखने लग जाते हैं कि नशे पे ऐसा करो वैसा करो। जब गुजरात में बिल्कुल नशे पे पाबंदी है, शराब के सेवन पे पाबंदी है, राज्य है, तो मेरा इसमें अपना एक सुझाव है, अगर मान लीजिए कोई उन व्यक्तियों तक, उन समुदायों तक, उन शासन तंत्र तक ये बात पहुँचे, उनको समझ में आए, तो इस पर आगे रखें कि जो भी व्यक्ति कोई जैसे विशेष कार्य करता है, कोई खिलाड़ी है, वो जीत के आया है भाई, ओलंपिक भी जीत का आया है, राष्ट्रमंडल में भी जीत के आया है, एशिया जीत के आया, कॉमनवेल्थ जीत के आया, बहुत कुछ है,
500 कुछ तो आदमी अड़े सांसद बने हैं आए 5 साल में, पता नहीं 5 साल में कितने सरपंच बने हैं, पता नहीं कितने मतलब लोक कलाकार होते हैं। यानी कि जो व्यक्ति विशेष हैं उन सब व्यक्ति विशेष के लोगों के गांव हैं, उन गांवों का ठेका बंद कर दो शराब का, और उसके आसपास के जो गुआंढ है जिनकी सीम लगती है उनका शराब का ठेका बंद कर दो पूर्णतया। देखो अगर पूरी तरह से हम चूहों को समाप्त कर देंगे तो अनबैलेंस हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि शराब को बढ़ावा दे रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देश काल के हिसाब से तालमेल सा बनाइएगा, जिस तालमेल के हिसाब से भाई क्या नाम है शराब पे ना अंकुश सा भी लगे और चीज़ें ठीक ठीक चलती रहें। और लोगों को भी ये करना चाहिए कि मतलब जो कहते हैं ना उसको प्राइज मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, राज्य सरकार से, दुनिया से, कि कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरे जन्म स्थान पे जो शराब का ठेका वो बंद हो जाए, मेरे गांव के गुआंढ के जो आसपास के चारों तरफ मुझे सीम लगती है, सीमाएं लगती हैं जो है गांव, उनका भी हो जाए। तो फिर देखो आप हो गया। क्यों सरकारों को सिर में दर्द कर रहे हो, क्यों अपनी एनर्जी खराब कर रहे हो, क्यों सरकारों ही करवा रहे हो छोटी छोटी बातें यार, इनके इतने बड़े बड़े हव्य बना रखे हैं। कहीं प्रायोजित सिस्टम तो नहीं है सरकार को रोकने के लिए, केंद्र सरकार को रोकने के लिए? क्योंकि पहली बार एक योगी पुरुष, सबने अच्छा किया, पूर्व काल में जो प्रधानमंत्री जी आए उन्होंने बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा अब हो रहा है। लेकिन यही समय है, सही समय है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइएगा और सब अच्छा ही होगा। योगेश्वर भगवान जी की जय जय जय, भवानी शंकरो जय, तेरी जय हो, सिद्धो सर्व सिद्धों की जय हो। लो साहब। तो दर्शक बंधुओं, अभी आप मिले पंडित कर्मवीर जी कौशिक से, जिन्होंने श्री कृष्ण के अमर संदेश गीता जी के संदेश को अपने हाथों से संजोकर आने वाली पीढ़ियों को एक धरोहर सौंप कर जाने का एक पुण्य कार्य किया है। फिर हम किसी अवसर पर किसी खास शख्सियत के साथ एक बार फिर आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन दीपक खन्ना के साथ अमर उजाला के लिए संवाद न्यूज़ एजेंसी से बलराज सिंह। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।